बैक टू आवर चैनल। सो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। बट क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं बस एक ही चीज़ कहूँगा, इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व तो कर दूँगा बट तुम्हें एक गलती निकालनी है। तुम्हें फाइंड आउट करना है कि मैंने एक मिस्टेक करी कहाँ पर है। आंसर सेम आएगा बट मैंने एक मिस्टेक करी है और मैं करने वाला हूँ, बट वो तुम्हें ढूंढ के बतानी है। सो वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो हम ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पर है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू 1। सो एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या होगी? वाओ, अच्छी बात है। दिखने में सिंपल दिख रहा है, ओके, मुझे भी दिख रहा है। बट हमें एक्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम लोग एक्स कैसे ढूंढेंगे, मेन बात वो है। सो क्या कर सकते हैं हम? व्हाट डू यू थिंक? तो अपनी बातें कमेंट सेक्शन में बताना। तब तक के लिए मैं यहाँ पर बताता हूँ। अब मुझे यहाँ पर दी गई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू 1। अब जिन स्टूडेंट्स को या जिन भाइयों को, बहनों को, आई थिंक एनी पर्सन जिसको साइन और कॉस एक्स पता है, तो उसको ये भी पता होगा कि उनकी वैल्यूज़ क्या क्या होती है। जस्ट लाइक हम देखिए साइन पाई बाई 3, वो कितना होता है हमारे पास? 60 डिग्री। ओके, सो वो कितना होता है? √3/2। सभी को पता है, कोई दिक्कत नहीं है, चिल करो, ईजी रहो, बहुत बढ़िया। सो वहाँ से हमें वो चीज़, वो तो बेसिक चीज़ है। तो उस हिसाब से अगर हम डायरेक्ट पुट करके भी देख सकते हैं। अगर जैसे हम अज्यूम करो, ये मैं बस बता रहा हूँ एक तरीका, ये भी हो सकता है कि हमें एक्स की जगह हम ज़ीरो लिखिए, 0 डिग्री 0 रेडियन, दैट इज़ मैटर। सो साइन ज़ीरो होगा वो हो जाएगा 0 एंड कॉस ज़ीरो होगा 1। सो 0 + 1 दैट वुड बी, ये हो जाएगा साइन 0 प्लस कॉस 0 इज इक्वल टू 1। ओके, साइन 0 होता है हमारे पास 0 प्लस कॉस 0 होता है हमारे पास 1 इज इक्वल टू 1। सो ये प्रूफ हो रहा है। बट क्या ये बिल्कुल ऑप्टिमम वे है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का? बिल्कुल नहीं। तो मैं बताता हूँ कैसे। सो ऊपर हमें दिया है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू 1। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब अपन एक काम करते हैं। एक मैथ के अंदर एक बहुत ही अच्छा तरीका है इस इक्वेशन को या इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। जब कभी भी हमें ऐसा दिया गया हो तो हम क्या करेंगे, ये जो साइन और कोसेक्स है इनका जो कोफिशिएंट है उसको ऐड करके उसका स्क्वायर रूट लगा देंगे और फिर उससे उस पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे। सो यहाँ पर हमारे पास है, यहाँ पर हम साइन एक्स के आगे 1 लिख सकते हैं, मतलब मल्टीप्लिकेशन में, क्योंकि 1 मल्टीप्लाई बाय साइन एक्स दैट वुड बी साइन एक्स। सो यहाँ पर भी कोफिशिएंट इसका 1 हो गया एंड यहाँ पर भी इसका कोफिशिएंट 1 हो गया, नो प्रॉब्लम। सो इनको अगर हम ऐड करें सो हो जाएगा 1 + 1 दैट वुड बी 2 एंड उसका स्क्वायर रूट दैट वुड बी 1/√2। अब 1/√2 क्या मतलब? उसका स्क्वायर रूट तो √2 होगा। सो अब हम उससे इस पूरे क्वेश्चन को डिवाइड कर देंगे। ये हमने कर दिया √2 से डिवाइड, बट दोनों साइड करना पड़ेगा क्योंकि कैंसिल आउट हमें दोनों साइड से करना पड़ेगा। क्योंकि अगर यहाँ से हम इसे कैंसिल आउट कर दिए तो सो वापस से हमारे पास ये ऊपर वाला क्वेश्चन हमें देखने के लिए मिल जाएगा। सो इस क्वेश्चन को आगे हम जाने देते हैं। अंदर हमारे पास है 1/√2 कॉस एक्स, ओके, प्लस कॉस, आई मीन 1/√2 वो भी आया ना अंदर, इंटू कॉस एक्स। हद दे, यहाँ पर साइन आएगा ना। चलो ये गलती तो मैंने बता दी अपनी, बट तुम रियल वाली बताना। सो ये हो गया हमारे पास 1/√2 साइन एक्स प्लस 1/√2 कॉस एक्स। अब 1/√2 को हम क्या लिख सकते हैं, याद करो। सो जिनको नहीं पता मैं उनको साइन π/4, दैट मीन्स साइन 45 डिग्री, वो होता है हमारे पास 1/√2 और वो होता है हमारे पास इक्वल कॉस π/4 के। तो बताओ यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा? यहाँ पर हमारे पास साइन है तो एक काम करते हैं, एक फॉर्मूला होता है वो तुम देखना यहाँ पर बन पा रहा है नहीं बन पा रहा है। तो यहाँ पर साइन एक्स तो था ही, लेट्स से मल्टीप्लाई बाय कॉस π/4, सिंपल। ओके, यहाँ पर हमारे पास कॉस एक्स था, सो साइन π/4, और सामने जो हमारे पास 1/√2 है उसे एक बार 1/√2 लिख, 1/√2 ही रहने देते हैं, सिंपल है। सो अब क्या करेंगे, अब ये फॉर्मूला दिख रहा है साइन एक्स प्लस, आई मीन
साइन ए प्लस बी वाला, कि साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। यार तो ये कुछ कुछ उस फॉर्मूले की तरह बन गया है। और इसको अगर हम सम अप करें सो इस फॉर्मूले की वैल्यू आती है हमारे पास साइन ए प्लस बी, जो कि हमारे पास है एक्स प्लस पाई बाई 4। ओके नाउ ये थोड़ा अच्छा अच्छा दिख रहा है। तो अब नेक्स्ट चीज़ हम क्या कर सकते हैं, तो अब एक चीज़ करेंगे हम, यहाँ पर ये जो 1/√2 है इसे हम किस टर्म में लिखें, आई मीन साइन में लिख ले, कि इसे हम लेट से साइन पाई बाई 4 लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते, क्योंकि वो भी 1/√2 होता है। सो ये हो गया। अब ये दोनों टर्म्स जब हमारे पास इक्वल दी गई है हमें, कि साइन ये प्लस साइन पाई बाई 4 इक्वल है, दैट मीन्स इनके अंदर का जो ये एंगल है ये भी इक्वल होना चाहिए। सो यहाँ से अगर हम देखिए, सो एक्स प्लस पाई बाई 4 इज इक्व टू पाई बाई 4, एंड अगर हम इस पाई बाई 4 को इस साइड लेके जाए तो वो जाएगा हमारे पास नेगेटिव में पाई बाई 4 माइनस नेगेटिव का पाई बाई 4, जो कि हो जाएगा हमारे पास 0। जहाँ से हमारे पास आंसर आ जाता है हमारे पास x इज इक्व टू 0 इस क्वेश्चन के लिए। बट तुम लोग ये बताना मैंने गलती कहाँ पर करी है, किसी को कोई आइडिया हो तो बता देना। बट चलो ये तो अब सिंपल क्वेश्चन था, यह तो तुम यहाँ पर तुक्का लगा कर भी बोल सकते हो हाँ भाई आंसर यही आएगा और तो कुछ हो ही नहीं सकता है। बट ठीक है, मैंने एक चीज़ बताई थी, अपनी गलती कहाँ पर कर सकता हूँ मैं एग्ज़ाम के अंदर। अब ज़रूरी नहीं कि आंसर 0 ही दिया गया हो, एग्ज़ाम के अंदर ऑप्शन दे सकते हैं हमें 2 पाई दे सकता है ना, तुम बताना 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई एनीथिंग। और जो मैंने पूछा कि मैं एक गलती कहाँ थी, वो तो गलती थी इस क्वेश्चन के अंदर, कि यहाँ पर हमें एक फिक्स रेंज नहीं दी गई थी एक्स की, कि एक्स की रेंज क्या हो सकती है। जैसे यहाँ पर एक्स है तो यहाँ पर एक्स की जगह हम 0 की जगह अगर हम पाई बाई आई मीन 2 पाई भी लिखे और वो यहाँ पर पुट करिए, तो साइन 2 पाई प्लस कोस 2 पाई वो भी हमारे पास 1 ही मिलेगा। तो ये क्वेश्चन तो सिंपल था, बट आप लोगों के लिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूँ मैं, इसे सॉल्व करके बताना तो मान जाऊँगा कि तुमने कॉन्सेप्ट को सीखा है, ना कि टाइम पास को। सो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू 1/5। अब इसे जो भी बंदा सॉल्व कर पाएगा वो मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए लर्न समथिंग न्यू ऑन एवरी सिंगल डे, एंड दैट्स विल मेक यू a more intellectual and intelligent guy, or a lady guy, I mean a person. So bye.